हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। आज हम शुरू करेंगे हमारे डी ब्रॉगली के न्यूमेरिकल्स। डी ब्रॉगली के सारे न्यूमेरिकल्स कर रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा, अपने स्टेप्स चेक कीजिएगा, फिर भी कोई डाउट रहता है तो क्लास में पूछिएगा। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें कैलकुलेशंस हैं थोड़ी सी, अदरवाइज न्यूमेरिकल्स बहुत आसान है। कुछ क्वेश्चंस में आपको थोड़ी ज्यादा कैलकुलेशंस मिलेंगी और कुछ में कम। लेट्स स्टार्ट। कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बीम एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 60 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया है, इसके लिए एक शॉर्टकट फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। जब भी आप किसी इलेक्ट्रॉन को पोटेंशियल डिफरेंस लगा के एक्सेलरेट करते हो, तब आप कौन सा कॉन्सेप्ट लगाते हो? चार्ज इनटू वोल्टेज इज इक्वल टू हाफ एमवी स्क्वायर। वेलोसिटी निकालने के बाद लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एमवी में सब्स्टिट्यूट करते हो, आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन जो आता है फॉर इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला आता है वो आता है, सॉरी, वेवलेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 12.27 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉम। 12.27 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉम। अब यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस आपने कितना लगाया? 60 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट, तो 12.27 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 60 इतना एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 12.27 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 60। सो स्क्वायर रूट ऑफ 60 की वैल्यू है 7.75। सो 12.27 डिवाइडेड बाय 7.75 एंगस्ट्रॉम। सो 12.27 डिवाइडेड बाय 7.75, ये आता है 1.58। सो 1.58 एंगस्ट्रॉम आंसर। सो डायरेक्ट फॉर्मूला है, याद होगा फटाक से क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं याद होगा तो कैलकुलेशंस भयानक हैं। आ जाते हैं सेकंड पे। तो इसीलिए प्लीज शॉर्टकट फॉर्मूलाज जो बताए हैं कुछ पार्टिकल्स के लिए वो सब याद होने चाहिए। सेकंड, व्हाट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 500 किलोमीटर्स पर सेकंड? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और h दिया हुआ है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। h की वैल्यू 6.6 इंटू 10 टू द माइनस 34। इलेक्ट्रॉन का मास 9 इंटू 10 टू द माइनस 31 एंड वेलोसिटी दी है 500 किलोमीटर्स पर सेकंड। सो 500 इंटू 10 टू पावर 3 एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, किलोमीटर्स को मीटर्स में चेंज कर दिया, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। कितना आ गया ये? 6.6 डिवाइडेड बाय 45 इंटू 10 टू द पावर, न्यू डिनोमिनेटर में कितना हो गया? 3 और 2 5, 5 माइनस करोगे माइनस 26, ऊपर चला गया तो माइनस 34 प्लस 26 कितना बचा? माइनस 8। सो 6.6 अपॉन 45, 6.6 डिवाइडेड बाय 45, ये आता है 0.146। सो 0.146 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, 0.146 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, 1.46 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, मतलब 1.46 नैनोमीटर। क्लियर? डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड में आपको क्या बोला? न्यूट्रॉन्स इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद मैटर एट अ टेम्परेचर ऑफ T Kelvin आर नोन टू हैव एन एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 3/2 kT। डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डायरेक्ट फॉर्मूला भी पता है, बट अगर मैं करूं तो h अपॉन रूट 2 me एनर्जी की टर्म्स में। सो h अपॉन रूट 2 m, E की वैल्यू कितनी है? 3/2 kT। 2 से 2 कैंसिल, h अपॉन रूट 3 m kT। h अपॉन रूट 3 m kT। h की वैल्यू आपको मालूम है 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 रूट 3। किसकी बात की है? न्यूट्रॉन की। 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 के। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.38 इंटू 10 टू पावर माइनस 23 और T दैट इज 300 केल्विन, वो केल्विन में ही रहेगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं। ऊपर तो सेम रहा, 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 34, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 1.67 इंटू 1.38 इंटू 300, या 3 से ही करते हैं, ये आता है 20.7414।
इंटू 10 टू द पावर, इकट्ठी करो, 10 टू पावर -27 और इन दोनों का हुआ -21 -48। सॉल्व करते हैं। 20.7414, इसका स्क्वायर रूट आता है 4.55, सो 6.6 डिवाइडेड बाय 4.55, ये आता है 1.45 इंटू 10 टू द इंटू 10 टू पावर, सो 1.45 इंटू 10 टू द पावर -34 प्लस 48 का स्क्वायर रूट होगा तो 24, सो ये आ गया 10 टू द पावर -10। ठीक है, सो ये आंसर में गलती है, करेक्शन कर लीजिएगा इसकी। सो करेक्शन कर लीजिए इसके फाइनल रिजल्ट में, ये मिसप्रिंटिंग है, इसका आंसर होगा 1.45 एंगस्ट्रॉम। ठीक है जी, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? फोर्थ कह रहा है a nucleus of mass capital M initially at rest splits into two fragments of mass m dash by 3 and 2m dash by 3। हो सकता है थोड़ा मास एनर्जी में लॉस हो गया हो। सो दो मासेस है, फाइंड द रेशियो ऑफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ। नाउ सिंस मोमेंटम इज कंजर्व्ड, मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड रहता है, मोमेंटम इज कंजर्व्ड, सो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम 0, क्योंकि आपको बोला एट रेस्ट, फाइनल मोमेंटम दोनों का सम कितना होगा? 0। मतलब P1 और P2 मैग्नीट्यूड वाइज क्या होंगे? बराबर, डायरेक्शन अपोजिट, तो एक लेफ्ट जाएगा तो दूसरा राइट जाएगा। सो H अपॉन मोमेंटम फर्स्ट का इज इक्वल टू H अपॉन मोमेंटम सेकंड का। मोमेंटम सेम है तो H अपॉन मोमेंटम भी सेम होगा, मतलब दोनों की डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगी? बराबर। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो कितना हो जाएगा? 1:1। तो इसका आंसर हुआ 1:1। क्लियर? आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अ ड्यूट्रॉन हैविंग अ वेलोसिटी 2v एंड एन अल्फा पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v। ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल, ड्यूट्रॉन क्या होता है? ड्यूट्रॉन होता है H12 और अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम-24। ये ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल है। अब आपको बोला रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, लैम्डा ऑफ ड्यूट्रॉन डिवाइडेड बाय लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटीज, H अपॉन मास ऑफ ड्यूट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ ड्यूट्रॉन, H अपॉन मास ऑफ अल्फा, वेलोसिटी ऑफ अल्फा। H कट गया। मास ऑफ अल्फा इज 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ अल्फा अपॉन मास ऑफ ड्यूट्रॉन कितना होगा? अल्फा होगा 4 टाइम्स प्रोटॉन का मास, ड्यूट्रॉन होगा ट्वाइस प्रोटॉन का मास। मास ऑफ प्रोटॉन, ये मास ऑफ प्रोटॉन, ये कैंसिल हो गया, ये हुआ 2:1। सो मास का रेशियो हुआ 2:1 और वेलोसिटी का रेशियो क्या बोला हुआ है? वेलोसिटी 2v और अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी v, इसकी वेलोसिटी 2v, इसकी v। आंसर कितना आया इसका भी? 1:1। गॉट इट? समझ में आ गया? दोनों का लैम्डा निकाला, रेशियो कर दी। आ जाते हैं नेक्स्ट पे। सिक्स्थ क्वेश्चन, a proton and an alpha particle are accelerated from rest to the same energy. The de Broglie wavelengths lambda proton divided by lambda of alpha, lambda of proton divided by lambda of alpha। अब आपको are accelerated from rest to same energy, तो एनर्जी वाला रिलेशन लगाओगे। एनर्जी वाला रिलेशन क्या होता है? लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन √2me, तो वो रिलेशन लगाएंगे। लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन √2 mass of proton energy divided by H upon √2 mass of alpha energy। एनर्जी आपको सेम दिया हुआ है, सिंपली क्या बच गया? √m अल्फा अपॉन mp। अल्फा पार्टिकल का मास होता है 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, ये हो गया 4। आंसर आ गया 2:1। 2:1 ऑप्शन हो गई बी ऑप्शन। ठीक है, आ जाते हैं सेवेंथ पे। सेवेंथ में क्या बोला? व्हाट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड
विद अ 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रोटॉन। अगेन एनर्जी आपको दी हुई है 2 मेगा, मतलब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 1.6 into 10 to the power minus 13 joules। So 3.2 into 10 to the power minus 13 joules। ये आपको एनर्जी दी हुई है। आपको क्या निकालना है? डी ब्रॉगली वेवलेंथ। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन रूट 2 एम ई। मास किसकी बात की है? प्रोटॉन की, गिवन भी है वैसे। एच मतलब 6.6 into 10 to the power minus 34 अपॉन रूट 2, मास की वैल्यू 1.67 इंटू 10 to the power minus 27, और एनर्जी क्वेश्चन में दी है 3.2 इंटू 10 to the power minus 13। ये रिलेशंस दिए, कैलकुलेट करो इसको। डिनोमिनेटर में कितना आया? 1.67 इंटू 2 इंटू 3.2, ये आता है 10.688। इसका स्क्वायर रूट करता हूं 3.27, सो 6.6 डिवाइडेड बाय 3.27 इंटू 10 टू द पावर। डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में माइनस 34, न्यूमरेटर में माइनस 34, डिनोमिनेटर में कितना हो गया? माइनस 40। माइनस 40 का स्क्वायर रूट कितना हुआ? माइनस 20, मतलब वो बाहर आके माइनस 20, सो ऊपर जाके माइनस 14। सो 6.6 डिवाइडेड बाय 3.27, ये आता है 2.01, सो 2.01 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 मीटर्स। गॉट इट? समझ में आ गया? आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है? 8th क्वेश्चन कह रहा है व्हाट वोल्टेज मस्ट बी अप्लाइड टू एन इलेक्ट्रॉन सोर्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन ऑफ वेवलेंथ 0.4 एंगस्ट्रॉम। लैम्डा इज इक्वल टू, देखो कौन सा फॉर्मूला? 12.27 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉम, क्योंकि आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन स्पेसिफिकली गिवन है, तो इलेक्ट्रॉन का जो रिलेशन है हम उसको यूज कर लेंगे। 12.27 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉम, सो 12.27 अपॉन रूट वी। रूट वी कितना आया? पहले वैल्यू डाल दो। लैम्डा कितना दिया हुआ है? 0.4 एंगस्ट्रॉम। 0.4 इंटू 10 टू द माइनस 10 इज 12.27 अपॉन रूट वी इंटू 10 टू द माइनस 10। ये सिंपल कैंसिल, सो रूट वी कितना हुआ? 12.27 अपॉन 0.4, सो 12.27 डिवाइडेड बाय 0.4, ये आता है 30.67। रूट वी आ गया 30.67, इसको स्क्वायर करो 940.955। गॉट इट? समझ में आ गया? अगर वैल्यूज वगैरह डाल के करोगे 19-21 फर्क आएगा, जो कि आपको आंसर में एविडेंट है, बट हमने यहाँ पे अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल लिया है। आ जाते हैं 9th पे। 9th कह रहा है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव एसोसिएटेड विद अ पार्टिकल ऑफ मास 1 ग्राम मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 2000 किलोमीटर्स पर सेकंड। मैटर वेव मतलब डी ब्रॉगली वेव। लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। h की वैल्यू 6.67 into 10 to the power minus 34 डिवाइडेड बाय मास ऑफ द मैटर वेव इज 1 ग्राम, तो 10 to the power minus 3 kg। वेलोसिटी 2000 मतलब 2 into 10 to the power 3, और एक और 10 to the power 3 क्योंकि किलोमीटर्स है, सो 2 into 10 to the power 6 मीटर्स पर सेकंड। सेकंड है, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं। कितना आया? 6.67 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया 3.33 इंटू 10 to the power minus 34, और नीचे से प्लस 3 ऊपर आ गया माइनस 31, माइनस 34 और माइनस 37 सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस 37 इतना मीटर्स। गॉट इट? आ जाते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10th कह रहा है कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी इतना। डी ब्रॉगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन का निकालना है, एनर्जी दिया हुआ है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? h अपॉन रूट 2 me। सो h 6.6 इंटू 10 टू द माइनस 34 अपॉन m। एक मिनट, 6.67 पिछले वाले में यूज कर लिया, 6.6 ही यूज करो। 6.62 होता है ना, गलत यूज कर लिया, 3.3 आ जाएगा आंसर।
नेक्स्ट 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 अपॉन √2 मास की वैल्यू किसकी बात की, इलेक्ट्रॉन की, मास 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31, कैलकुलेशन छोटा करने के लिए 9 ले लेते हैं, और एनर्जी कितना दिया हुआ है 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 400 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जूल्स में कन्वर्ट कर दिया। सो कैलकुलेट करो 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 34, जो सीधा स्क्वायर रूट से बाहर निकलता है बाहर ले लो, 9 का 3 बाहर आ गया, 400 का 20 बाहर आ गया, 1.6 का 4 बाहर आ गया, पॉइंट रहने दिया 10 टू पावर माइनस 1, सो 10 टू पावर माइनस 1, 10 टू पावर माइनस 1, स्क्वायर रूट में बचा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31, माइनस 32, माइनस 32 और माइनस 19, माइनस 51। कैलकुलेशन कर लोगे, कैलकुलेशन करोगे ये आपके पास आएगा 6.6 डिवाइडेड बाय 80, 8 से 24, 6.6 डिवाइडेड बाय 240 डिवाइडेड बाय √2, ये पूरा आता है 0.019 इंटू 10 टू द पावर, ओहो एक और 10 आएगा, एक काम करते हैं डायरेक्टली करते हैं, वो 10 की पावर्स भी आ रही है तो रूट एक और आ जाएगा। सो पूरा सिंप्लीफाई करो सीधा सीधा, 10 की पावर्स को इवन में रखो ताकि उसको बाहर ले जाना इजी रहे। सो ये वाली 10 की पावर और ये वाली 10 की पावर इकट्ठी रखो, ये हो गया 10 टू पावर 50 इंटू 10 टू पावर माइनस 34, 10 टू पावर 50 रूट से बाहर आके हुआ 10 टू पावर माइनस 25, स्क्वायर रूट के अंदर बचा 2 इंटू 9 इंटू 400 इंटू 1.6, अब 2 इंटू 9 इंटू 400 इंटू 1.6, ये आता है 11,520, स्क्वायर रूट करें 107.33, 6.6 डिवाइडेड बाय 107.33, ये आता है 0.061, 0.0614 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, सो 0.614 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 मीटर्स, यानी 0.614 एंगस्ट्रॉम। सो कैलकुलेशंस इसमें है बेटा, उसका कोई कुछ कर नहीं सकता, करनी पड़ेगी। मैं इतने सारे नहीं आएंगे कैलकुलेट वाले, पेपर में तो एक आएगा ना, तो एक की कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, और कैलकुलेशन से आप नहीं बच सकते, चाहे जो मर्जी करो। मैं तो यहाँ कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ, पेपर में नहीं मिलेगा। सो प्लीज आप जब क्वेश्चंस करें तो कोशिश करें बिना कैलकुलेटर के। आप 10, 12, 15, 20 क्वेश्चन करोगे, आपको अपनी गलतियां मिलेंगी और कैलकुलेशन आपकी प्रैक्टिस से ही फास्ट होगी, देयर इज नो अल्टरनेटिव। आ जाते हैं 11th पे। 11th कह रहा है इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10,000 वोल्ट्स, इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अपॉन रूट 10,000 रूट वी। 4 0 बाहर आ गए, कितना बचा 12.27 अपॉन 100 एंगस्ट्रॉम, सो 0.1227 एंगस्ट्रॉम, 0.1227 एंगस्ट्रॉम, 10 टू पावर माइनस 12, जो ये बी ऑप्शन आंसर आ गया। सो इसका आंसर हुआ बी ऑप्शन। आ जाते हैं नेक्स्ट पे, 12th पे। 12th क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 64 वोल्ट, व्हाट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट। पहला पार्ट 12.27 अपॉन रूट 64 एंगस्ट्रॉम, सो 12.27 डिवाइडेड बाय 8, ये आता है 1.53 एंगस्ट्रॉम। आगे बोल रहा है टू विच पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज दिस वेवलेंथ बिलोंग, तो एंगस्ट्रॉम में है, तो ये आज आपकी हो जाती है एक्सरे रीजन, ये याद रखना पड़ेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। ठीक है, नेक्स्ट 13th क्या बोला, calculate the de Broglie wavelength associated with an electron revolving in the first excited state of hydrogen atom। अब देखो यहां पे ना कुछ फॉर्मूलाज एटम्स के यूज होंगे, वो आपको याद होने चाहिए। nth ऑर्बिट में हाइड्रोजन एटम में होता है 13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एनर्जी है, ये एनर्जी है नेगेटिव में, और काइनेटिक एनर्जी इन nth ऑर्बिट का फॉर्मूला हो जाता है प्लस 13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपको बोल रहा है विद इलेक्ट्रॉन लेवल फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट,
फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब सेकेंड एनर्जी लेवल, उस पे हो जाएगा 13.6 अपॉन 4, यह आ जाता है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो इतनी एनर्जी होती है सेकेंड ऑर्बिट में, एटम्स में आप करोगे हाइड्रोजन एटम, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी इज इतना, ठीक है। आपको निकालना है रिवॉल्विंग लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन √2 me, h की वैल्यू 6.6 इंटू 10 टू द माइनस 34, स्क्वायर रूट ऑफ 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 इंटू 10 टू द माइनस 31 इंटू एनर्जी 3.4 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट किया। कैलकुलेट करते हैं, डिनोमिनेटर में 2 इंटू 9 इंटू 3.4 इंटू 1.6, इसका स्क्वायर रूट यह आता है 9.89, 6.6 डिवाइडेड बाय 9.89 यह आता है 0.667, 0.667 इंटू 10 टू द पावर 0.667 इंटू 10 टू द पावर -34, और नीचे कितना आया -50, -50 का स्क्वायर रूट कितना हो -25, ऊपर जाएगा -9, सो 0.667 नैनोमीटर या 6.67 एंगस्ट्रॉम। ठीक है जी, नेक्स्ट 14th पे आ जाइए। 14th में आपको क्या बोला, an electron is accelerated from rest to a potential difference of v volt, डी ब्रॉगली वेवलेंथ दी हुई है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉम। देख रहे हो कितना यूज हो रहा है, आपको लैम्डा दिया हुआ है 1.227 इंटू 10 टू द पावर -2 नैनोमीटर, तो -11 हो गया, इज 12.27 अपॉन रूट वी इंटू 10 टू पावर -10, 10 टू पावर -1 बचा, यह रूट वी की वैल्यू आ गई 12.27 अपॉन 0.1227, ऊपर आया 10 टू पावर -2, नीचे आया 10 टू पावर -4, सो ओवरऑल हो गया 10 टू पावर 2, वी हो गया 10,000, यानी 10 टू पावर 4 वोल्ट, सी ऑप्शन। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 15। 15th क्या बोल रहा है, which of the following figure represents the variation of particle momentum associated with de Broglie wavelength? Lambda is equal to h upon p, lambda is inversely proportional to p, inverse proportion का ग्राफ कौन सा नजर आ रहा है, A option। Next, if the momentum of the electron is changed by p, then the de Broglie wavelength associated changes by 0.5%. The initial momentum of electron will be, let initial momentum of electron, वो मैंने x मान लिया, फाइनल मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हो गया x प्लस p, डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद चेंजेस बाय 0.5%, लैम्डा चेंजेस बाय, सो मोमेंटम बढ़ेगा तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ कम हो जाएगी। अगर यहां माइनस किया होता तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ बढ़ती, तो पहले लैम्डा इनिशियल बड़ा होगा, मेरे इस एग्जांपल में लैम्डा इनिशियल माइनस लैम्डा फाइनल डिवाइडेड बाय लैम्डा इनिशियल इनटू 100, ये दिया है 0.5 परसेंटेज चेंज अपॉन ओरिजिनल मल्टीप्लाइड बाय 100, 1 माइनस लैम्डा फाइनल बाय लैम्डा इनिशियल, ये हो गया 5 इंटू 10 टू द पावर -3, सो लैम्डा फाइनल मतलब लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv, सो h अपॉन मोमेंटम, लैम्डा फाइनल का मोमेंटम है x प्लस p, और इसका h अपॉन इनिशियल इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू पावर -3, h से h कट गया, एलसीएम x प्लस p माइनस x अपॉन x प्लस p इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू पावर -3। इसको उल्टा करो, x प्लस p अपॉन p is 5 into 10 to 1 upon 5 into 10 to power -3,
ये हो गया x अपॉन p प्लस 1 इज 1000/5 विच इज 200. सो x प्लस p इज इक्वल टू 199. x हो गया 199p. x हो गया 199p. अप्रोक्सीमेट आंसर 200p. इसको करने का दूसरा तरीका देखो, डेरिवेटिव से कर सकते हो क्योंकि परसेंटेज चेंज छोटा है. लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन मोमेंटम को मैं x ले लेता हूं जान के, क्योंकि p यहां पे हमें चेंज इन मोमेंटम दिया हुआ है. तो इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं, d लैम्डा इज इक्वल टू एच कॉन्स्टेंट 1/x² dx. dx मतलब चेंज इन मोमेंटम जो कि हमें p दिया हुआ है. सो चेंज इन लैम्डा इज माइनस hp/x². दोनों को डिवाइड करो, d लैम्डा बाय लैम्डा is equal to minus hp/x² divided by h by x. h कट गया, x कट गया. आपको दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करो. d लैम्डा बाय लैम्डा इंटू 100 इज माइनस p/x इंटू 100. ये कितना दिया है? 0.5%. 0.5 इज इक्वल टू माइनस p/x इंटू 100. हमें x निकालना है. x हो गया माइनस p टाइम्स 200. सो x का वैल्यू कितनी है? 200p. डेरिवेटिव इज ओनली वैलिड फॉर स्मॉल चेंज. ऑब्वियसली थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन होता है इसमें. एग्जैक्ट आंसर ये है, बाकी दोनों ठीक है मेथड. ठीक है, गॉट इट. ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16. आ जाते हैं 17th पे. 17th कह रहा है इन डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट द वेलोसिटी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन गन पेन कैन बी इंक्रीज्ड बाय. ऑप्शंस मिस हो गई. इसकी ऑप्शंस मिस हो गई. इसको नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं, वहां मैं लगा दूंगा. सो एक मिनट, इसकी ऑप्शंस मिस हो गई हैं यहां पे. इस क्वेश्चन को अगले पेज पे कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 17th को. तो ध्यान दीजिए 17th क्या कह रहा है? In Davison and Germer experiment, the velocity of electrons emitted from the electron gun can be increased by. Velocity कैसे बढ़ा सकते हो आप? इलेक्ट्रॉन गन से. अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दो, इलेक्ट्रॉन गन में क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस एक्सेलरेट करता है चार्ज पार्टिकल को. अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दो तो आप वेलोसिटी इंक्रीज कर सकते हो. पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर दो. तो पोटेंशियल डिफरेंस किसका? बाय इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड एनोड एंड फिलामेंट. बिल्कुल सही. एनोड और फिलामेंट के बीच में ही आप पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हो जिससे इलेक्ट्रॉन मूव करता है. इंक्रीजिंग द फिलामेंट करंट, उससे हीट अप थर्मियोनिक एमिशन ज्यादा होगा. डिक्रीजिंग द फिलामेंट करंट बिल्कुल नहीं. डिक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनोड एंड फिलामेंट बिल्कुल नहीं. सो बाय इंक्रीजिंग पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनोड एंड फिलामेंट, kinetic energy will increase, due to which velocity increases. फिलामेंट करंट से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, उनकी स्पीड नहीं बढ़ेगी. थर्मियोनिक एमिशन होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, स्पीड नहीं बढ़ेगी. स्पीड बढ़ाने के लिए आपको पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये थे डी ब्रॉगली के सारे क्वेश्चंस. आपको करना क्या है? दोबारा कर रहे हैं एक बार सारे जो स्पेसिफिकली जो डाउट्स आए थे. कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस करनी है क्योंकि अभी ये शुरुआत है. आगे आने वाले चैप्टर्स में और ज्यादा कैलकुलेशंस होंगी. वंस एवरीथिंग इज डन, अगर स्टिल कोई डाउट रहता है तो प्लीज क्लास में पूछिए. थैंक यू वेरी मच.